जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार एकाकी रहो और कृष्ण के साथ रहो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 10। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को परमात्मा में लगाता है। अब एक प्रश्नकर्ता का सवाल है कि श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थिर होकर आत्मा को परमात्मा में लगाता है। यहाँ पर जो आशा रहित और संग्रह रहित योगी कह रहे हैं कृष्ण, उसको समझना है कि वो क्या है। इसका उत्तर ये है कि इस श्लोक का जो अनुवाद हमें उपलब्ध है उसमें कहा गया है कि आत्मा को परमात्मा में लगाने का निरंतर अभ्यास किया जाए। तो पूछ रहे हैं कि यह आत्मा को परमात्मा में लगाने की बात क्या है। और इसी श्लोक में सवाल पूछा है कि आशा रहित और संग्रह रहित होना क्या है। पहली बात तो इसमें जो अनुवाद आप पढ़ रहे हैं वह ठीक नहीं है। श्री कृष्ण इसमें कहीं भी परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि योगी योग का अभ्यास करते हुए सतत आत्मा में ही स्थिर रहे, एकाकी रहे और सांसारिक प्राप्तियों की आशा और परिग्रहण से दूर रहे। बस इतना ही कहा है। बाकी जो बात की गई है या कही गई है वह अनुवादक की अपनी ही कल्पना है। तो बिल्कुल ठीक कहा। इसमें श्री कृष्ण का उपदेश इतना ही है कि मन आत्मा में ही लगा रहे, सांसारिक वस्तुओं की आशा और सांसारिक वस्तुओं की परिग्रहण की ओर मन ना लगे। एकाकी रहो, और एकाकी रहने से तात्पर्य शारीरिक रूप से एकाकी रहना नहीं हो सकता, क्योंकि शारीरिक रूप से एकाकी रहना संभव भी नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है और लाभदायक भी नहीं है। शारीरिक रूप से कितने भी एकाकी हो जाओ आप, मन में यदि भीड़ ही शोर मचा रही है तो आपने क्या पाया। और शारीरिक रूप से एकाकी होना संभव कैसे है, व्यवहारिक कैसे है। संसार में तो सदा ही तुम्हारे चारों ओर कुछ ना कुछ रहेगा। हो सकता है तुम्हारे इर्द गिर्द कोई व्यक्ति ना हो कुछ समय के लिए, व्यक्ति नहीं होगा तो दूसरी वस्तुएं होंगी। मन को तो संबंध बनाना है, मोह बनाना है। अगर मन व्यक्तियों से मोह नहीं बनाएगा तो वह वस्तुओं से बना लेगा, व्यक्तियों से नहीं बनाएगा तो पशुओं से बना लेगा। तुम्हें एक बच्चे से भी मोह हो सकता है, और बच्चा नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हें किसी पशु से भी मोह हो सकता है। तुमने कोई पाल लिया छोटा सा पशु तो उससे हो गया ना मोह। और कह तुम यही रहे हो कि हम तो एकाकी रहते हैं, हमारे साथ कोई नहीं, तो ये कहने से क्या फर्क पड़ा। कोई व्यक्ति होता तो व्यक्ति से मोह करते, व्यक्ति नहीं है तो पशु से मोह कर रहे हो। पशु भी नहीं है तो तुम्हें अपनी कुर्सी से मोह हो गया है, अपने घर से मोह हो गया है, अपने कपड़ों से मोह हो गया है। तो एकाकी रहने का अर्थ शारीरिक रूप से एकाकी रहने से या एकांतवास से नहीं है। एकाकी रहने का अर्थ है कि मन एकाकी रहे, और मन के एकाकी रहने का एक ही आशय होता है कि मन आत्मा में स्थिर रहे, मन मात्र कृष्ण के साथ रहे, एकाकी रहे। मन सिर्फ एक कृष्ण के साथ रहे और किसी के साथ नहीं। संसार के जो बाकी सब हैं जो मन में छाए रहते हैं वो सब मायावी हैं।
माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से ना उतरे, माया कहिए सोए। ये कहा है कबीर साहब ने। मन में बाकी लोग घूमने ही नहीं चाहिए। जितनी बार तुम्हारे मन में 50 लोग घूमने लग जाए इधर उधर के, जान लेना पाप कर दिया तुमने। जितनी बार संसार की आवाज़ें तुम्हारे मन में घूमने लगें, संसार के लोग तुम्हारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो जाएं, उनका तुम बड़ा विचार करने लगो, चाहे राग में, चाहे द्वेष में, चाहे मोह में, चाहे मातृष्य में, जान लेना कि गड़बड़ हो गई। अब एकाकी नहीं रहे तुम। मन में आपके भीड़ घुस आई है। मन में पता नहीं किस किस के चेहरे, किस किस की आवाज़ें आ गई है। तो ये तो बड़ा गलत हो गया है जी। और जो मन में आता है वो आते ही इसीलिए है क्योंकि तुम्हें आशा होती है उनसे कुछ प्राप्त करने की। क्या प्राप्त करने की? कुछ प्राप्त करने की। क्योंकि कृष्ण प्राप्त करने की आशा तो तुम कभी करते नहीं। मन में तुम्हारे जो लोग घूम रहे हैं, क्या वो इसलिए घूम रहे हैं कि उनसे तुम मुक्ति पाने की आशा रखते हो? बिल्कुल भी नहीं ना। उनसे तुम कुछ सांसारिक वस्तु पाने की आशा रखते हो ना। आशा रखती हो कि कुछ मिल जाएगा, और फिर जो मिल जाता है उसका तुम परिग्रहण करना चाहते हो। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि दुनिया से कुछ पाने की आशा मत रखिए। दुनिया से कुछ मिला हो तो उसके परिग्रहण का उद्देश्य मत रखो। मन को हमेशा एकाकी रखो। मन हमेशा योगी रहे। मन का सिर्फ एक ही लक्ष्य रहे, मन का सिर्फ एक ही आसन रहे, वो है श्री कृष्ण। यह इस श्लोक का संदेश है। कितना सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है उन्होंने। कहते हैं निराश हो जाओ। आशा हटनी बहुत ज़रूरी है। जब कह रहे हैं कि आशा हटनी ज़रूरी है, माने दुनिया की आशा। दुनिया से तुम्हें आशा हटाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया से तुम्हें जो चाहिए, दुनिया वह तुम्हें कभी दे नहीं पाएगी। तुम व्यर्थ ही आशा कर रहे हो, तुम मूर्ख बनोगे। इसीलिए कह रहे हैं कि निराश हो जाओ। आशा ही परम दुखम। आशा से बड़ा दुख दूसरा नहीं है, क्योंकि आशा व्यर्थ जाएगी, दिल टूटेगा तुम्हारा। जो पाना चाहते हो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। और दूसरी जगहों पर संत यह भी कह गए हैं कि साधु भाई करो राम की आशा। इन दोनों बातों को एक साथ रख दो तो बात समझ में आएगी। आशा करनी है तो बस राम की, दूसरी आशा नहीं करनी है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि निराश हो जाओ, तो वे भी यही कह रहे हैं कि दूजी आस कोई न बचे। हमारी 50 आशाएं होती हैं, तो इन 50 आशाओं से मुक्त होना है हमें। यह भी समझ में आ रहा है ना कि आशा और परिग्रह कैसे साथ साथ चलते हैं। वस्तु पाने की आशा करते हो और वस्तु का ही परिग्रह। परिग्रह समझते हो ना? क्या? इकट्ठा कर लेना, संचय कर लेना। चीज़ें ही चाहिए, और अगर मिल जाती हैं चीज़ें तो चीज़ें ही बांध कर संभाल कर रखते हो। तो यह है परिग्रहण। उन चीज़ों से वह चीज़ कभी नहीं मिलती जो आपको चाहिए। चीज़ बस एक वादा भर है, एक आशा भर है। वह आशा पूर्ण कभी नहीं होती। हाँ, चीज़ों को पाने की चेष्टा में उम्र ज़रूर गुजर जाती है, समय ज़रूर व्यर्थ हो जाते हैं। और चीज़ माने मात्र जड़ चीज़ें नहीं। चीज़ माने यही चीज़ नहीं कि कुर्सी, मेज़, घर, गाड़ी या जायदाद। वस्तुओं की कामना और व्यक्तियों की कामना में बहुत अंतर नहीं है। हम व्यक्तियों का इस्तेमाल भी तो वस्तुओं की तरह ही करते हैं ना।
दोनों को हम भोगते ही तो हैं, और क्या करते हैं। जब तुम कहते हो कि तुम्हें कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहिए, तो वास्तव में तुम उसका उपभोग करने के लिए ही उसकी मांग और आशा कर रहे हो। तो वह भी तो तुम्हारे लिए तो वस्तु ही हुई ना, उसका भी तो भोग ही करोगे ना। कहते हो कि कोई यार चाहिए जिसके साथ बैठकर पी सकें। अब शराब की बोतल है और सामने यार बैठा है जिसके साथ तुम पी रहे हो। तुम दोनों का उपभोग ही तो कर रही हो ना। किन दोनों का? बोतल का भी और यार का भी। तो तुम दोनों का ही भोग कर रहे हो। तो वस्तु और व्यक्ति दोनों की आशा को एक ही जानना। यह मत कह देना कि वस्तुओं का भोग होता है और व्यक्ति से प्रेम होता है। नहीं नहीं, गलत बात है। प्रेम तो एक से ही हो सकता है और उसका नाम है कृष्ण। प्रेम तो एक से ही हो सकता है और उसका नाम सच्चाई और मुक्ति है। बाकी तो सब भोगने के लिए ही मौजूद है दुनिया में। बाकियों से हमारा आकर्षण मात्र भोग का ही होता है। बिस्तर होता है और बिस्तर पे एक देह होती है। तुम दोनों का ही तो भोग कर रहे हो ना। बिस्तर बाजार से खरीद कर लाते हो और देह को तुम कहते हो कि हम प्यार में जीत कर लाए हैं। बिस्तर को बाजार से खरीद कर लाते हो और स्त्री या पुरुष की देह को कहते हो कि प्रेम में जीत कर लाए हो। पर बिस्तर और देह दोनों का काम तो एक ही है ना, और वो क्या? भोग। बिस्तर पर देह को भोग ही तो रहे हो ना। भोगने की उम्मीद ना हो तो क्या तुम बिस्तर लाओगे? और भोगने की उम्मीद ना हो तो मुझे बताना कि उस बिस्तर पर जो देह पड़ी है उस देह को लाओगे तुम? आज तुमको स्पष्ट हो जाएगा कि यदि तुम भोग नहीं सकते तो तुम्हारे कितने रिश्ते बचेंगे। फिर दूसरा सवाल पूछा कि हमारे लक्ष्य में कृष्ण है कि नहीं, यह कैसे पता लगाएं? कृष्ण है या नहीं यह पता करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर तुम्हारे लक्ष्यों में तुम्हारे वर्तमान बंधनों से आज़ादी है या नहीं, यह तुम तत्काल पता कर सकते हो। सबसे पहले तो अपनी हालत के प्रति सचेत होना पड़ेगा। सचेत हो जाओगे तो बंधन ही बंधन दिखेंगे आपको, और जब बंधन ही बंधन दिखेंगे तो लक्ष्य यही बन सकता है कि बंधनों को कैसे काटूं। बंधनों को काटना और मुक्ति की आराधना दोनों एक ही बात है। कृष्ण को पाने के लिए कर्म करना और बंधनों को काटने के लिए कर्म करना दोनों एक ही बात है। तो ये मत पूछो कि कृष्ण को पा रहे हैं या नहीं, यह कैसे पता करें। बस यह देखो जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हारे ब्रह्मजाल टूट रहे हैं या नहीं। यदि तुम्हारे ब्रह्मजाल टूट रहे हैं तो कृष्ण का आशीर्वाद है आप पर। बात आई समझ में?